इन दिस वीडियो हम सीमेंट की हिस्ट्री को एक्सप्लोर करेंगे। सीमेंट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मेनली चूने से बना होता है और बाइंडिंग एजेंट की तरह काम करता है। हालांकि यह सीमेंटेशन के लिए यूज़ की जाने वाली पहली मटेरियल नहीं थी। बेबीलोनियन और एसेरियन लोग जली हुई ईंटों या एल्वेस्टर स्लैब को एक साथ जोड़ने के लिए बिटुमिन का यूज़ करते थे। एंशिएंट इजिप्ट में पत्थर के ब्लॉक्स को सैंड और रफली बर्न्ड जिप्सम के बने मोर्टार से सीमेंट किया जाता था, जिसमें अक्सर कैल्शियम कार्बोनेट होता था और यह नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट थी। वहीं एंशिएंट रोमन एम्पायर के समय उन्होंने खुद का रोमन सीमेंट डेवलप किया, जो कि एक रिवॉल्यूशनरी बिल्डिंग मटेरियल थी जिसने रोमन आर्किटेक्चर की ग्लोरी को शेप देने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। यह लाइम, वोल्केनिक ऐश और टफ का एक रिफाइंड मिक्सचर था। इस मिक्सचर की एक यूनिक प्रॉपर्टी थी जिससे इसे हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी मिली, जिसने सीमेंट को पानी के भीतर भी जमने और हार्ड होने की कैपेबिलिटी दी। मिक्सचर में पोज़लान के फॉर्म में ज्वालामुखी के राख के यूज़ ने चूने के साथ एक केमिकल रिएक्शन किया, जिसके रिजल्टेंट एक सस्टेनेबल कंपाउंड मिला, जिसने सीमेंट की एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रेंथ और रिलायबिलिटी को इम्प्रूव किया। रोमन्स ने इस हाइड्रोलिक मोटार का यूज़ पैंथियन और कोलोजियम जैसे मॉन्यूमेंटल स्ट्रक्चर के कंस्ट्रक्शन में किया। इसकी वर्सेटाइल प्रॉपर्टी को आगे एक्वाडक्ट्स, ब्रिजेस और पोर्ट स्ट्रक्चर के कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल किया गया। मीडिएवल एरा के टाइम रोमन सीमेंट का नॉलेज खो गया था और इसकी प्रोडक्शन टेक्निक तब तक एक मिस्ट्री बनी रही जब तक कि मॉडर्न रिसर्चर्स ने इसके सीक्रेट को रिस्टोर करने की कोशिश नहीं की। उसी बीच रेनेसेंस पीरियड के टाइम एंशिएंट बिल्डिंग टेक्निक में नए सिरे से इंटरेस्ट क्रिएट हुआ। ऐसी ही एक टेक्निक पूरे यूरोप में कंस्ट्रक्शन का स्टैंडर्ड बाइंडिंग मटेरियल के रूप में चूने के मोटार का इस्तेमाल था। इस मेथड में क्विक लाइम और वाटर को मिक्स किया जाता था, जिसके रिजल्टिंग हाइड्रेटेड लाइम मिलता। फिर हाइड्रेटेड लाइम को सैंड के साथ मिलाकर लाइम मोटार बनाया जाता था। 18वीं सेंचुरी के समय कंस्ट्रक्शन में लाइम मोटार का बोलबाला रहा। इस ड्यूरेशन में कंस्ट्रक्शन टेक्निक में प्रोग्रेस देखी गई, लेकिन मॉडर्न हाइड्रोलिक सीमेंट का इन्वेंशन अभी तक नहीं हुआ था। लाइम मोटार प्राइमरी बाइंडिंग मटेरियल बना रहा। इन द अर्ली 19th सेंचुरी जोसेफ एस्पिडीन, एक ब्रिटिश ब्रिकलेयर जिन्हें 1824 में पोर्टलैंड सीमेंट के लिए पहला पेटेंट ऑब्टेन करने का क्रेडिट दिया जाता है, उन्होंने अपने इन्वेंशन का नाम पोर्टलैंड सीमेंट रखा क्योंकि उनका सीमेंट पोर्टलैंड में पाए जाने वाले वेल स्टोन के टेक्सचर एंड कलर के ऑलमोस्ट सिमिलर था। यह इन्वेंशन एक केयरफुल प्रोसेस का रिजल्टेंट था, जिसमें लाइमस्टोन और क्ले के मिक्सचर को हाई टेम्परेचर पर गर्म कर फाइन पाउडर में ग्राइंडिंग करना शामिल था। इस प्रोडक्ट में हाइड्रोलिक प्रॉपर्टीज थी, जिसका मतलब है यह वाटर में डूबे रहने पर भी सेट और हार्ड हो सकता था। जोसेफ एस्पिडीन ने एक ऐसे सीमेंट को डेवलप किया जो न केवल वर्सेटाइल था, बल्कि उस समय वाइडली यूज्ड लाइम बेस्ड मोटार के कंपैरिजन में काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी था। इस पेटेंट ने मॉडर्न सीमेंट इंडस्ट्री की फाउंडेशन रखी। जोसेफ एस्पिडीन के बाद उनके बेटे विलियम एस्पिडीन अपने फादर के फुटप्रिंट पर चलते हुए पोर्टलैंड सीमेंट के डेवलपमेंट और कॉमर्शलाइजेशन को आगे बढ़ाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। 1843 में विलियम एस्पिडीन ने पोर्टलैंड सीमेंट की प्रोडक्शन की एक बेटर मेथड के लिए पेटेंट एक्वायर किया, जबकि फंडामेंटल प्रोसेस उनके फादर के सिमिलर ही रही। विलियम ने ऐसी रिफाइनमेंट की जिससे सीमेंट की क्वालिटी और स्टेबिलिटी में इन्हेंसमेंट हुआ। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो अर्ली 20th सेंचुरी में इंडिया में पहली पोर्टलैंड सीमेंट फैक्ट्री 1904 में मद्रास प्रोविंस के ड्यूरेशन में मद्रास अब के चेन्नई के पास इस्टेब्लिश की गई थी। बट ड्यू टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पीरियड इंडियन सीमेंट इंडस्ट्री में कोई भी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट नहीं देखी गई। बट आफ्टर 1947 इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पर जोर दिया गया, जिससे पोर्टलैंड सीमेंट की डिमांड बढ़ गई। आज पोर्टलैंड सीमेंट इंडिया के कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में यूज़ किया जाने वाला प्राइमरी टाइप का सीमेंट है। टाइम के साथ टेक्नोलॉजी, क्वालिटी स्टैंडर्ड और
इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी में प्रोग्रेस के साथ सीमेंट को डेवलप किया जा रहा